श्री राजा राम इंटर कॉलेज तरियारी कराहकर जौनपुर ऑनलाइन कक्षा में बच्चों आपका स्वागत है। कक्षा 10 विषय है जीव विज्ञान, जिसमें से आप पढ़ रहे हैं प्रक्रम, पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। ये 4 प्रक्रम हैं जो चारों प्रक्रम एक ही में दिए हैं। ये चारों प्रक्रम से छोटे छोटे कुछ प्रश्न या बड़े बड़े भी प्रश्न आते हैं। तो इन प्रक्रमों में 4 प्रक्रम हैं। पहला है पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन, जिसमें से है एक प्रक्रम चौथा आज का प्रारंभ हो रहा है, जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम, उत्सर्जन, चौथा प्रक्रम है, ये है उत्सर्जन। ये है उत्सर्जन। उसके बाद है प्रश्न है उत्सर्जन किसे कहते हैं? उत्सर्जन किसे कहते हैं? इसके बाद उत्तर है उत्सर्जन शरीर में होने वाली विभिन्न उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप हानिकारक तथा विषाक्त अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है। जैसे जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो यह उत्सर्जन के बारे में। उत्सर्जन शरीर में होने वाले विभिन्न उपापचयी क्रियाओं के परिणाम स्वरूप हानिकारक तथा विषाक्त, हानिकारक जो हमारे शरीर में हानिकारक हैं, विषाक्त जो विष के रूप में है, खराब है, हमारे शरीर को खराब कर सकते हैं, नुकसान कर सकते हैं, हमारे शरीर में अपशिष्ट के रूप में होते हैं। तो अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है। इन पदार्थों को शरीर से बाहर निष्कासित करने की जैव प्रक्रिया को उत्सर्जन कहा जाता है। उसके बाद है अगला प्रश्न है उत्सर्जन कितने प्रकार के होते हैं? अगला प्रश्न है उत्सर्जन जो है कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? इसका उत्तर है जंतुओं के उत्सर्जी पदार्थ विभिन्न प्रकार के होते हैं। जंतुओं के उत्सर्जी पदार्थ विभिन्न प्रकार के होते हैं। उत्सर्जी पदार्थों के प्रकार के आधार पर उत्सर्जन निम्न 4 प्रकार का होता है। पहला है अमीनो अम्ल उत्सर्जन। अमीनो अम्ल उत्सर्जन। दूसरा है अमोनिया उत्सर्जन। उसके बाद तीसरा नंबर आता है यूरिया उत्सर्जन। यूरिया उत्सर्जन। यूरिया उत्सर्जन। उसके बाद चौथा नंबर आता है यूरिक अम्ल उत्सर्जन। यूरिक अम्ल उत्सर्जन। यूरिक अम्ल उत्सर्जन ये आते हैं, 4 प्रकार के हैं। उसके बाद
जो है मानव में उत्सर्जन तंत्र, मानव में उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र। मानव उत्सर्जन तंत्र का मुख्य कार्य शरीर में, मानव में उत्सर्जन तंत्र का मुख्य कार्य शरीर में से अपशिष्ट नाइट्रोजन पदार्थों जैसे यूरिया आदि को बाहर निकालना होता है। यूरिया आदि को बाहर निकालना होता है। मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग वृक्क होते हैं, जबकि मनुष्य में और भी अंग हैं। मनुष्य में मुख्य रूप से उत्सर्जी अंग वृक्क किडनी होते हैं। इनसे संबंधित, मानव में जो लिखा है, इनसे संबंधित अन्य सहायक उत्सर्जी अंग निम्नलिखित। इनसे भी संबंधित अन्य उत्सर्जी अंग निम्नलिखित हैं। पहला नंबर है मूत्रवाहिनियाँ। मूत्रवाहिनियाँ मूत्रवाहिनियाँ। दूसरा नंबर है मूत्राशय। दूसरा नंबर है मूत्राशय। तीसरा नंबर है मूत्रमार्ग। तीसरा नंबर है मूत्रमार्ग। उसके बाद मानव में उत्सर्जन अंग कई तरह के होते हैं, जिसमें से हैं मुख्य तो वृक्क होते हैं, किडनी वृक्क, लेकिन ये तीन उसके आगे इससे संबंधित अन्य उत्सर्जी अंग निम्नलिखित हैं। पहला है मूत्रवाहिनियाँ, उसके बाद है मूत्राशय, तीसरा है मूत्रमार्ग। उसके बाद आते हैं वृक्क, वृक्क किडनी। मनुष्य में एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं। एक जोड़ी का अर्थ है दो ठे, एक दाहिने और बाएं दोनों तरफ होते हैं। यह उदर गुहा के भागों में पाए जाते हैं। मनुष्य में एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं जो उदर गुहा में डायफ्राम के नीचे, थोड़ा सा इसके डायफ्राम के नीचे कशेरुक दंड के दोनों ओर, जो रीढ़ की हड्डी है, इनके कशेरुक दंड के दोनों तरफ अधर सतह पर पतली, बीच में अधर सतह पर पतली पेरिटोनियम झिल्ली द्वारा लगे रहते हैं। कौन? वृक्क।